देखिए, बदलते युद्ध के साथ भारतीय सेना भी तेजी से बदल रही है और अब सेना के हाथों में है नई पीढ़ी की असॉल्ट राइफल्स, अत्याधुनिक स्नाइपर सिस्टम और हाईटेक टैक्टिकल वेपन्स, जो हर मौसम और हर चुनौती में दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर क्या है इन नए हथियारों की ताकत और कैसे बढ़ी है भारतीय सेना की फायर पावर, देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मैदान में हूं और ये स्पेशल वेपन्स हैं इंडियन आर्मी के, जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है सरहद की निगहबानी के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। देखिए, ये लॉन्चर्स हैं, ये लॉन्ग रेंज लॉन्चर्स हैं, ये स्पेशल स्नाइपर्स गन्स हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो गन्स आप देख रहे हैं, इन गन्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवान करते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। और जिस भी इलाके में वो जाते हैं, इन स्पेशल जो आर्म्स एमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये जो गन आप देख रहे हैं, इसका नाम 7.62 mm नेगेव LMG गन है, लाइट मशीन गन है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के लिए किया जाता है। ये मैन्युफैक्चर इजराइल में हुई है। इसके अलावा जो हमारा इनके साथ इंडिजिनस एक करार है जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वेट करीब 8 किलो से ज़्यादा इसका वेट है और ये करीब 600 से 800 राउंड पर मिनट फायर करता है। इसकी खासियत ये है। दूसरी जो गन मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये 6-716 और ये इसकी मैगजीन है। ये टैक्टिकल वेपन है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है और कैलिबर करीब 7.62 कैलिबर है। इसकी कैलिबर का मतलब ये जो इसकी नली है उसकी विड्थ मैं आपको बताऊं, रेंज करीब 500 मीटर है। इसके अलावा जो फायर रेट है उसका 650 से 850 गोलियां पर मिनट ये फायर करती है। उसके बाद नंबर आता है स्नाइपर गन का। देखिए, ये जो गन है, इस गन के बारे में आपको बताऊं, साको लिमिटेड फिनलैंड से ये आई है। इसका कैलिबर 8.6 mm की गोलियां इसमें लगती हैं। ये इसकी मैगजीन है जिसमें बुलेट्स भरकर ये लॉन्ग रेंज के लिए है और इसकी रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो करीब ये जो वेट है 5.3 है इसका, और इसकी रेंज जो है 1200 मीटर की दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अगर आपका दुश्मन है तो आप इन स्नाइपर्स के जरिए निशाना लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक बार आपको उठा के दिखाएंगे कैसे माउंट करते हैं। ये इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं। ये 84 mm RL MKV4 है। ये लॉन्चर है, लॉन्ग रेंज लॉन्चर, और 7 किलो इसका वजन है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सेना इसका इस्तेमाल करती है। वो देखिए, कंधे पर रखकर हमारे जवान आपको दिखा रहे हैं। 7 किलो वजन है और 84 mm इसकी कैलिबर है। इसके अलावा रेट ऑफ फायर करीब 6 राउंड पर मिनट आप इसको कर सकते हैं। मैगजीन्स के जरिए इसको फायर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के एमिनेशन जो क्लोज कॉम्बैट होते हैं वहां पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। जंग का मैदान बदल चुका है और अब आसमान से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना के आधुनिक ड्रोन दुर्गम पहाड़ी, बर्फीली चोटियों और रेगिस्तानी सीमाओं पर लगातार निगरानी रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं भारतीय सेना के इस हाईटेक ड्रोन बेड़े की ताकत। इस वक्त मैं मैदान में हूं और हम इंडियन आर्मी की टैक्टिकल वॉर और वेपन्स के बारे में बता रहे हैं। इस टेबल पर जो चीजें लगे आप देख रहे हैं, दीज आर माइंस, और ये माइंस इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। ये देखिए, टैक्टिकल माइंस हैं, अलग अलग तरह की माइंस हैं। कुछ टैंक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ पैदल चलने वाले इंट्रूडर्स के लिए होती है। अगर सरहद पर कोई दुश्मन या आतंकवादी एंट्री करते हैं तो ये माइंस वहां जमीन पर बिछा दी जाती हैं और उनके जरिए हम अपने दुश्मनों को मारते हैं। ये जो आप माइन देख रहे हैं, ये टैंक माइन है। ये टैंक्स को खत्म करने के लिए होती है। जिन इलाकों में, जैसे राजस्थान, थार के जो इलाके हैं, सरहदी इलाके, जो जमीनी इलाके, वहां पर ये टैंक की माइंस है। इस पर जब टैंक्स मूव करते हैं तो ये ब्लास्ट करता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रिल L जिस पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक माइंस है। ये 2 कलर की आती है, एक रेतीले कलर की, एक ब्लू कलर की, और ये वाइब्रेशन से, जैसे जब तक इस पर कोई गाड़ी या व्हीकल नहीं चढ़ता ये ब्लास्ट नहीं करता, लेकिन ये वाइब्रेशन से काम करता है। यानी अगर आसपास भी कोई व्हीकल मूव कर रहा हो, आसपास मूवमेंट के दौरान अगर कोई व्हीकल मूव करता है तो भी ये ब्लास्ट करता है। इसको ये इतना खतरनाक है कि इसको एक बार एक्टिव करने के बाद इसके पास कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती है। और अगर दूर से भी कोई टैंक, कोई व्हीकल या कदम ताल करते हुए, तेज भागते हुए कोई जा रहा है तो भी ये ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी भी बहुत सारे माइन फील्ड में जाती है अपने ऑपरेशंस को करने के लिए। आपको याद होगा, गुजरात के बहुत सारे इलाकों में, हाथी नाला एक इलाका है, जैसलमेर, रणथंभौर का जो इलाका है, वहां पर माइंस होती हैं। तो ये एंटी माइन शूज है, इसको पहनकर हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो माइन फील्ड में जाते हैं, ताकि अगर माइंस पर पैर पड़ भी जाए, ब्लास्ट अगर हो भी जाए तो उनके पैर को नुकसान ना हो। क्योंकि जब माइंस पर सैनिक जाता है तो उसके पैर खराब हो जाते हैं, पैर के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो जब ये माइंस शूज वो पहनते हैं तो उनको नुकसान कम से कम होता है। इसके अलावा ये जो आप रॉड्स देख रहे हैं, ये डिटेक्शन के लिए हैं, यानी फील्ड में कहीं अगर माइंस लगी हुई हैं तो ये पेनिट्रेशन रॉड्स के जरिए उनको डिटेक्ट करते हैं। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। इन सेंसर्स के जरिए पता चलता है कि जो विस्फोटक है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का विस्फोटक हो, उन विस्फोटकों का पता लगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं, ये रेडियोज हैं, ये हैंडल्स के जरिए जमीन को रीड करते हैं। अगर वहां कोई मेटल है, कोई विस्फोटक है,
चाहे TNT हो, चाहे ID हो, कोई भी विस्फोटक अगर जमीन के अंदर दुश्मन ने लगाया है, सरहद पर लगाया है, आतंकवादियों ने लगाया है, तो इनके जरिए वो डिटेक्ट किए जाते हैं। इनमें स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं जो मेटल को, बारूद को रीड करते हैं, उनकी महक को, और उनका जो मेटल ग्रेड होता है उस मेटल के टाइप को रीड करने के बाद उससे डिटेक्ट होता है, ताकि आर्मी अपने ऑपरेशंस को आगे कर सके। अगर आर्मी के व्हीकल्स जा रहे हैं तो इनके जरिए माइंस का पता लगाया जाता है। अगर पैदल सैनिक जा रहे हैं तो इन माइंस का पता लगाकर अपने सैनिकों को बचाने के लिए, ताकि उनको चोट न लगे, वो जख्मी ना हो, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी बिल्कुल इक्विप्ड है, पहले भी थे, लेकिन अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस टेबल पर लगे जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में करती है। ये छोटे फ्लाइट ड्रोन्स हैं जो किसी भी दुर्गम इलाके में जा सकते हैं, जो किसी भी इलाके में ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। इन पर मास डिस्ट्रक्शन जो वेपन्स हैं उनको भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ड्रोन, इस पर सर्विलांस भी किया जा सकता है, इस पर कैमरे माउंट किए जाते हैं और इसके जरिए ये पूरे इलाके की निगरानी कर सकता है। ये छोटे जो आप देख रहे हैं ड्रोन्स यहाँ पर टेबल पर लगे हैं, इनमें विस्फोटक ले जाया जा सकता है उन टेरेन्स में जहाँ पर आर्मी नहीं जा पाती है, जहाँ पर दुश्मन छिपे होते हैं, आतंकवादी अटैक हो रहा होता है। आतंकवादी जिन टेरेन में छिपे होते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, लेह लद्दाख, द्रस, कारगिल, कोई भी इलाका हो, वहाँ पर इन छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी फ्लाइंग जो कैपेसिटी है वो घंटों की होती है। इसके जरिए आप सर्विलांस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जिस इलाके में ऑपरेशंस करना हो वहाँ पर विस्फोट के जरिए दुश्मनों का सफाया भी किया जा सकता है। ये लाइट वेटेड ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए करती है। आगे आपको एक और ड्रोन दिखाता हूँ। ये एक मल्टीपर्पज़ हैवी फ्लाइंग ड्रोन है जिसका कैपेबिलिटी ये 50 kg से ज़्यादा का वज़न उठा सकता है। यानी किसी इलाके में अगर वेपन्स भेजने हो, अगर खाद्य सामग्री भेजनी हो, अगर किसी भी तरह के लॉन्ग रेंज आपको अगर आर्म्स एमिनेशन भेजने हो, लॉन्ग रेंज कोई अगर ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन्स हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बहुत कारगर है। साथ ही साथ वो इलाके जहाँ पर इंडियन आर्मी नहीं पहुँच पाती, यानी कीचड़ का इलाका, नाला, नदियाँ, उन इलाकों में इंडियन आर्मी जाकर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। इनकी आप फिन्स देखें, 1 2 3 4 5 6 फिन्स हैं। और यहाँ पर देखिए एक रिमोट है नीचे, यहाँ पर इस रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये रिमोट जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके जरिए इसका कंट्रोल होता है। साथ ही साथ एक स्पेशल ग्लासेस भी इंडियन आर्मी के जवान पहनते हैं। उस ग्लासेस के जरिए इनकी रोटेशन, इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। इसके बाद अगला जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये भी एक स्पेशल टैक्टिकल ड्रोन है। आप देखिए इसको इस टैबलेट के ज़रिए यूज़ करते हैं, इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं इसको फ्लाई करने के लिए। इसके अलावा ये देखिए जो छोटे कैमरेज पे माउंटेड होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्पेशल पर्पस जो फ्लाइंग ड्रोन्स हैं, ये स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आर्मी के जवान इनका इस्तेमाल करते हैं उन इलाकों में जहां पर आर्मी के जवान नहीं पहुंच सकते हैं, दुश्मन की निगरानी करनी हो या फिर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना हो, सर्विलांस के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये जो दोनों बड़े ड्रोन्स आप देख रहे हैं, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादातर वक्त पर इंडियन आर्मी करती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अमित सिंह, मतायन, इंडिया न्यूज़, करगिल। देखिए ड्रोन्स के जरिए आप विजुअल देख रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए तस्वीरें किस तरह से ड्रोन से टैक्टिकल जो माउंटिंग है वो आप देख रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है उन इलाकों में जहां सैनिक नहीं पहुंच पाते, जहां व्हीकल्स नहीं पहुंच पाते, वहां पर निगरानी के लिए, दुश्मन पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इन मिलिट्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी स्पीड और इनका जो दमखम होता है वो काबिल तारीफ होता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये जो आप टैक्टिकल बंकर्स देख रहे हैं, इन बंकर्स के अंदर अब ये ड्रोन आपको करतब करते दिखाई देंगे। ये देखिए बंकर्स में आग लगा रहा है भारतीय सेना का जवान, और इनके जरिए इनके पास से अब जो वो ड्रोन्स हैं वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से ऑपरेशंस करते दिखाई देंगे। उन इलाकों में जहाँ पे आतंकवादी छिपे हुए हों, सैनिक नहीं जा पाते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, जंगल का इलाका हो, मुश्किल टेरेन हो, वहाँ पर इन ड्रोन्स के जरिए आर्मी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। मॉडर्न इंडिया, न्यू इंडिया मिलिट्री, चाहे व्हीकल्स की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इनके जरिए जो इंडियन आर्मी है अपने स्पेशल जो ऑपरेशंस है उनको अंजाम देती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। और ये इलाका मतायन कहा जाता है, करगिल का बहुत टैक्टिकल इलाका। और देखिए वहाँ पर किस तरीके से अब ये जो ड्रोन्स हैं ये किस तरह से वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, आपको दिखा रहे हैं हम। ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आग लगा दी गई है उन सर्कल्स में। अब यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए आपको जाते दिखाई देंगे। ये देखिए ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा है
अब वहां सर वो स्पेशल अपने ऑपरेशंस को अंजाम देगा। देखिए किस तरह से ड्रोन वहां पर पहुंचा है और ये देखिए एक ड्रोन वहां पर उड़ रहा है, उसमें विस्फोटक बंधा हुआ है और बंकर में अगर दुश्मन छिपा हुआ है, सामने जो बंकर आप देख रहे हैं उन बंकर्स पर हमला करते दिखाई देगा। ये देखिए ये जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स स्पेशल ऑपरेशंस के लिए मिलिट्री इनका इस्तेमाल करती है और इन्हीं के जरिए उन इलाकों में जहां पे दुश्मन छिपा हुआ है, जहां पर दुश्मनों पर हमला नहीं हो सकता, सैनिक नहीं पहुंच सकते, वहां पर ये जो ड्रोन्स है वहां पर जाकर ये परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से ड्रोन वहां फ्लाई करके जा रहे हैं और आग लगा हुआ है, आग लगा दी गई है इन सर्कल्स में और देखिए वहां पर ड्रोन्स पहुंचे हुए हैं। वो दुश्मन का बंकर आपको दिखाई दे रहा है जहां पर ये ड्रोन विस्फोट करेंगे और उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर दुश्मन का सफाया किया जाता है। जब सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां पर इस तरह से हमले होते हैं। जब सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं, जब सैनिक वहां तक ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं तो इन ड्रोन्स के जरिए बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं, इन ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक ड्रॉप किए जाते हैं, इन ड्रोन्स के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। बहुत क्लोज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इन ड्रोन्स की। देखिए ये मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स हैं जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बंकर में देखिए ड्रोन जाते हैं आपको दिख रहा है। अब बंकर में ड्रोन वहां पर परफॉर्म करेगा। अगर दुश्मन छिपा हो, अगर आतंकवादी छिपे हों तो वो डेमो देखिए किस तरह से ड्रोन वहां पर जाकर अटैक करता है, हमले को अंजाम देता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ड्रोन वहां पर जाते हैं और कैसे वो परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, वहां पर जो दुश्मन है उसे खत्म करना हो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल ड्रोन्स हैं मिलिट्री ग्रेड जिनका